तो देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है क्या एक ऐसी आम की बगिया, एक आम की बगिया बनाना संभव है या नहीं। तो संभव है या नहीं तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा। अगर संभव है तो इसका मतलब ये कैसे पता करेंगे कि जो मूलों की प्रकृति है, मूलों की प्रकृति है, तो जो मूलों की प्रकृति है अगर वो क्या आती है, वास्तविक आती है। क्या आती है? वास्तविक आती है, या हम कहें बराबर आती है। क्या आती है? बराबर अगर आती है तो इस स्थिति में हम कहेंगे कि ये स्थिति संभव है। ठीक है। अगर क्या आएगा, जो मूलों की जो प्रकृति है, मूलों की प्रकृति जो है अगर क्या आती है, वास्तविक, अगर क्या आती है, वास्तविक, वास्तविक नहीं है। अगर वास्तविक नहीं है का मतलब ऋणात्मक में आता है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, संभव नहीं है। ठीक है ना। जहां पर भी संभव है या संभव नहीं है, ऐसी स्थिति के लिए हमें जांच करनी है। तो इसका पता चलेगा आपको मूलों की प्रकृति से। और मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको क्या निकालना होता है, व्यक्तिगत आपको निकालना होता है। व्यक्तिगत के लिए कौन सा, d बराबर d स्क्वायर माइनस 4ac, ये निकालना होगा। तो समझ में आया? संभव है, इसका मतलब कैसे पता करेंगे संभव है, वास्तविक या, दोनों होने चाहिए, दोनों के लिए ठीक है, वास्तविक या बराबर मूल अगर हैं तो संभव है। तब आगे हल भी करना है। अब जब वास्तविक ही नहीं है तो आगे हल भी नहीं करना है। ठीक है ना। तो ये कंडीशन है, कुछ इसी से संबंधित है। तो इसमें दिया हुआ एक आम की बगिया बनाना संभव है या नहीं है, ये हमें बताना है। इसका मतलब मूलों की प्रकृति से पता चलेगा। अब मूलों की प्रकृति के लिए हमें एक द्विघात बनाना होगा। एक क्या बनाना होगा, द्विघात समीकरण हमें बनाना होगा। और द्विघात समीकरण के लिए ध्यान दीजिएगा कि हमें क्या करना होगा, जो स्थिति यहाँ पर दी है, जो समस्यात्मक प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, उसे हमें बीजगणितीय रूप में निरूपित करना होगा, मतलब समीकरण बनाना होगा इसी के अनुसार जो दिया है। कैसे देखिएगा, जिसकी लंबाई क्या है, जो लंबाई इसने दी है कि लंबाई क्या है, चौड़ाई का दुगना, चौड़ाई का दुगना। तो मान के चलिए अगर चौड़ाई हमारे पास कुछ संख्या में होती तो उसका दुगना कर देते तो लंबाई निकलती नहीं निकलती। तो इसका मतलब कुल मिलाकर कहें चौड़ाई पता होती तो तब लंबाई निकलती, और चौड़ाई तो दी नहीं है। तो मान के चले कोई आम की जो बगिया है उसकी जो चौड़ाई है नहीं है, तो हम कुछ कंसीडर करेंगे, कुछ मान के चलेंगे। ठीक है ना। मान के चले, माना किसी आम की जो बगिया है की चौड़ाई x मीटर है। कितना है, मान के चलिए x मीटर है। चौड़ाई कितनी है, x मीटर है। तो लंबाई की अगर हम बात करें इसकी, तो लंबाई कितनी होगी इसकी, लंबाई 2x होगी। वो बोल रहा है कि लंबाई चौड़ाई का क्या है, दोगुना है भाई। तो चौड़ाई तो हमने ले ली ना, तो कितना हो जाएगा, 2x। अब देखिएगा प्रश्नानुसार कि प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है, प्रश्न के अनुसार बोल रहा है कि उसका क्षेत्रफल, वो जो आम की बगिया है, मान के चले ऐसा कुछ आम की बगिया है, कुछ आयताकार, और देखिएगा जो इसकी चौड़ाई हमने x ली थी, लंबाई इसकी कितनी हो जाएगी। अब क्षेत्रफल बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तो इसका मतलब आयत का क्षेत्रफल पता है आपको, हाँ, आयत का क्षेत्र जो फल है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा गया चौड़ाई। तो इसका बोलने का मतलब है कि जो क्षेत्रफल इसने दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना है इसका,
इसका क्षेत्रफल है 800 मीटर वर्ग या वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। इतना दिया हुआ है तो देखिएगा इसका मतलब ये 800 आया कैसे होगा? 800 आया होगा कि लंबाई और चौड़ाई को क्या किया होगा? गुणा किया होगा। अब लंबाई देखिएगा कितनी है? 2x और चौड़ाई कितनी है? x। दोनों को गुणा कर दिया, कितना आएगा? 800 आएगा ना, ठीक है ना। 800 क्यों लिखा? क्योंकि 800 क्षेत्रफल है भाई। क्षेत्रफल तो लंबाई और चौड़ाई को मिला के गुणा करके आया होगा, तो वही हमने कर दिया। तो अब गुणा करें तो ये कितना होगा? 2x स्क्वायर बराबर 800। अब इसको यहां ले आओ पक्षांतर में, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और ऋण 800 और बराबर हो जाएगा। अब हमें संभव है या नहीं ये बताना है, तो संभव है या नहीं के लिए हमें पहले विविक्तिकर निकालना होगा। क्या निकालना होगा? विविक्तिकर। तो विविक्तिकर के लिए देखिएगा इसका मान, द्विघात तो बनी क्या है? ये द्विघात बन गया ना। द्विघात का मानक रूप लिखिएगा, द्विघात समीकरण का मानक रूप। तो द्विघात का मानक रूप है कितना? ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर 0। तुलना कीजिएगा बेटा, a बराबर 2, b बराबर 0 है। कितना है? 0। b का मतलब है x का गुणांक, x तो है ही नहीं यहाँ, x तो है ही नहीं, तो 0 होगा। और c बराबर ऋण 8। अब देखिएगा हमें निकालना होगा जो विविक्तिकर है, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर का मतलब है कितना? 0 का स्क्वायर, ऋण 4 गुणा गए a का मतलब 2 और गुणा गए c का मतलब ऋण 800। अब ये तो 0 का स्क्वायर तो 0 होगा, ये यहाँ ऋण है गुणा है इस वाले ऋण के साथ, तो ऋण ऋण का ये धन। ये हो गया 4 गुना 8, 8 अटा 64, 0 0। तो इसका मतलब कितना आ गया? 6 4 0 0। धनात्मक आ रहा ना? क्या आ रहा है? मूल इसके क्या होंगे? इसके मूल वास्तविक है। इसके मूल क्या है? वास्तविक। तो ये आ रहा है धनात्मक, तो इसका मतलब इसके मूल क्या होंगे? मूल वास्तविक है। मूल क्या है भाई? वास्तविक है। अब मूल वास्तविक है तो इसका मतलब क्या है? यहां आम की बगिया बनाना, यह आम की बगिया बनाना संभव है। ठीक है ना? कैसे पता किया? पता चला ना? वास्तविक आ रहा है या बराबर आता, तो इसका मतलब क्या होगा? मूल बराबर आते या वास्तविक आते तो संभव है। यहां तक तो ये हो गया। अब आगे भी बोल रहा था ये संभव है या उसके साथ, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी। क्या करनी है? लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई के लिए फिर वही द्विघात समीकरण का उपयोग कीजिएगा। तो हमारे पास द्विघात समीकरण था, तो 2x स्क्वायर और ऋण 800 बराबर कितना था? 0। ठीक है ना? इतना था। अब देखिएगा जब दो पद हैं द्विघात समीकरण में, तो मैंने क्या कहा? सबसे पहले क्या कीजिएगा भाई? कॉमन देखिए। ठीक है ना? कॉमन है इधर कुछ नहीं है? दो कॉमन है ना? कॉमन दो कॉमन लीजिएगा। 2 कॉमन लेंगे तो यहां पर बचेगा x स्क्वायर ऋण 800 में से 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा? 400 बराबर 0। अब 2 तो यहाँ क्या है? गुणे में है, कहां जाएगा? भाग में जाएगा। भाग में जाएगा तो क्या बचेगा? x स्क्वायर ऋण 400 और बराबर 0 बटे 2। तो x स्क्वायर ऋण 400 और बराबर 0। अब इसके बाद मैंने क्या कहा था? कॉमन तो हो गया, कॉमन वाला तो खत्म भी हो गया। ठीक है ना? अभी भी x का मान नहीं निकल रहा है। अब ये देखिएगा कॉमन भी नहीं है, तो मैंने कहा था पहला वाला x स्क्वायर है, दूसरे वाले को भी स्क्वायर में बदलो। दूसरे वाले को भी किस में बदलो? अब यहाँ तो 400 है, क्या 400 किसी का स्क्वायर होता है? 20 का होता है। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। तो इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे x स्क्वायर ऋण 400 का मतलब 20 का स्क्वायर बराबर
0। अब यहाँ पर एक सब समीका लग रही है, कौन सी? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है? a प्लस b और एक में b। ठीक है ना, ये तो है सर्व समीका। तो एग्जाम में आप इस तरीके से जो फॉर्मूला है, सूत्र है, सर्व समीका है, इस तरीके से उसे बंद कर लीजिएगा ब्रैकेट। ठीक है, अच्छा इसी के अनुसार ये क्या हो जाएगा? ये वाला a है, ये b है, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो इसका मतलब एक बार प्लस होगा तो क्या निकल के आएगा हमारे पास? एक x प्लस 20 और एक x माइनस 20 बराबर 0। फिर दो गुणनखंड बन गए हैं, एक एक करके क्या करके 0 के बराबर में लीजिएगा। तो देखिएगा यदि अगर क्या होगा x धन 20 बराबर 0 तो x बराबर ऋण 20। ठीक है ना। अब ये ऋणात्मक आ रहा है, x का मान क्या आ रहा है? ऋणात्मक। अब x का मान ऋणात्मक का मतलब है कि काल्पनिक है, ऋण में तो कैसे होगा? ठीक है ना, तो ये संभव नहीं है, ये वाला मान नहीं है। दूसरा देखिएगा, यदि x ऋण 20 बराबर 0 तो x बराबर कितना होगा? 20। ये तो धनात्मक आ रहा है, ये निकल रहा है। अब x हमने लिया क्या था? x हमने क्या लिया था? x हमने लिया था, देखिएगा हमने x क्या लिया था? चौड़ाई ली थी। तो x चौड़ाई है और लंबाई कितना है? 2x। तो इसका मतलब है क्या लिखेंगे लास्ट में? अतः आम की बगिया की चौड़ाई x का मतलब है 20 मीटर है। ठीक है ना। अब क्या है? लंबाई भी है तथा लंबाई, अब लंबाई कितना है? दुगनी है ना, दुगना 2x लिया था हमने, तो इसका मतलब 2 गुणा गए 20, तो 20 गुना 40 मीटर। तो इसका मतलब उस आम की बगिया की जो लंबाई है वो कितनी है? 40 है और चौड़ाई कितनी है? 20। ठीक है ना, समझ में आया? आगे वाला क्वेश्चन देखिए। ओके, अच्छा इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है, आप चौथा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए बेटा इसमें क्या दिया हुआ, क्या निम्न स्थिति संभव है? फिर वही स्थिति, ठीक है ना। अगर यदि है तो उनकी वर्तमान आयु निकालनी। क्या निकालनी है? वर्तमान आयु। और वर्तमान आयु से संबंधित अगर प्रश्न आता है तो मैं पीछे वाले चैप्टर में बता चुका हूं आपको, कहीं पर भी आयु से संबंधित आता है तो इसका मतलब है आपने क्या करना? वर्तमान से शुरू करना। कहां से शुरू करना है? वर्तमान आयु पहले लिखनी होगी। तो देखिएगा दो मित्रों की आयु, दो मित्र हैं और उनकी आयु, उनकी आयु का योग क्या दिया हुआ? दो मित्रों की जो आयु है उसका योग का मतलब है जोड़ करके कितना दिया हुआ है? 20। कितना है? अब मान के चले अगर हम कहें एक 5 वर्ष का है, एक कितने का है? 5 वर्ष का है, तो दूसरा कितने वर्ष का होगा? कितने का होगा? कैसे निकाला? 5 में? अरे हमारे पास तो एक 20 है, एक 5 है। क्या किया? दूसरे क्या है? कैसे निकाली? ये तो पहला है, ये पहला मित्र है और दूसरा जो मित्र होगा कैसे निकलेगी उसकी आयु? 20 में से 5 घटा, तो 20 में से क्या किया? तो इसका मतलब योग में से एक की आयु घटाई ना, तो इसका मतलब है आगे दूसरे की कैसे निकल रही है कि देखिएगा कि पहले योग में से और पहले वाले की आयु को घटा दे रहे हैं, तो इसका मतलब एक ही की आयु लेनी होगी। तो मान के चलिए वर्तमान आयु लीजिएगा, माना एक मित्र की वर्तमान आयु x वर्ष है। कितना है? x वर्ष। एक योग 2 का दिया हुआ है। यदि दो मित्रों
की आयु का योग, दोनों का योग कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ। कितना दिया हुआ है? 20 वर्ष दिया हुआ है। 20 वर्ष है तो देखिएगा दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की जो आयु होगी वो कितनी हो जाएगी? दूसरे मित्र, अच्छा दो मित्रों की आयु का योग बराबर है 20 वर्ष है। तो दूसरे मित्र की आयु, तो दूसरे मित्र क्या कैसे कहा मैंने? क्या करेंगे? योग में से एक ही घटा दीजिएगा। तो इसका मतलब 20 माइनस x वर्ष, ठीक है ना? इतना जाएगा। अब देखिएगा शर्त किसके लिए दिया है? शर्त दी है इसने 4 वर्ष पूर्व के लिए। किसके लिए दिया हुआ है? 4 वर्ष पूर्व। तो इसका मतलब पहला जो मित्र है उसकी वर्तमान में आयु कितनी है? x है वर्तमान, और दूसरे मित्र की कितनी है? 20 माइनस। तो 4 वर्ष पहले जो है ये पहला वाला जो मित्र है वो x वर्ष का नहीं रहा होगा, 4 वर्ष कम रहा होगा, और दूसरा वाला भी 4 वर्ष क्या रहा होगा? कम रहा होगा। तो अब हम दोनों मित्रों की आयु निकालेंगे 4 वर्ष पूर्व की। किसके लिए निकालेंगे? तो देखिएगा 4 वर्ष पूर्व एक मित्र की आयु। तो देखिएगा एक मित्र कितना है? x वर्ष का है। तो 4 वर्ष पहले कितने का रहा होगा? x माइनस, तो x माइनस 4 वर्ष। और जो दूसरा मित्र है या मैं लिखूं दूसरे मित्र की आयु, तो देखिएगा अभी उसकी आयु है 16 माइनस एक्स, सॉरी 20 माइनस, और 4 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी? ऋण 4। अब आएगा कितना? देखिएगा 20 में से 4 घटा दीजिएगा तो ये हो गया 16। x तो ऐसे रहेगा, x नहीं घटेगा इसमें से, इतने वर्ष। अब जो दोनों की आयु है 4 वर्ष पूर्व, तो ये बोल रहा है कि 4 वर्ष पूर्व जो इनकी आयु है का गुणनफल, इसका प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है कि 4 वर्ष पूर्व जो है इनकी आयु है उसका गुणनफल। तो इसका मतलब पहले वाले मित्र की आयु जो है मतलब x ऋण 4 और दूसरे की है कितनी? 16 ऋण। अब बराबर दोनों को गुणा करके कितना हो रहा है? बोल रहे 48। कितना हो रहा है? 48। बस लिख देना 48। अब गुणा कीजिएगा बेटा, देखिएगा दोनों ब्रैकेट वाले हैं तो गुणा के लिए क्या होगा? पहले x वाला पूरे के साथ फिर ऋण 4 दोनों के साथ होगा। तो देखिएगा x वाला गुणा होगा 16 ऋण x के साथ पहले, फिर ऋण 4 वाला गुणा होगा किसके साथ? 16 ऋण x के साथ, और बराबर में 48 है तो वही रहेगा। अब गुणा कीजिएगा x वाला इसके साथ तो ये हो जाएगा 16x ऋण ये इसके साथ तो x स्क्वायर, अब ये ऋण 4 वाला तो ऋण 16 चौक 64, ये ऋण है ये भी ऋण है, ऋण ऋण का धन 4x और बराबर 48। ठीक है ना? अब x स्क्वायर वाला देखो एक ही पद है और तो है नहीं, तो ऋण x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा भाई। x वाला एक ये है एक ये है, ये वाला धन में है ये भी धन में है, ठीक है ना? तो इसका मतलब है दोनों धन में है तो दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। 16 ये है 4 ये है, तो धन में कितना? 20 है, ठीक है ना? ये वाले भी हो गए, ये ऋण 64 है ये ऐसे रहेंगे और बराबर 48। अब x स्क्वायर वाला यहाँ क्या है? ऋणात्मक है। इन तीनों पदों को पक्षांतर में राइट साइड ले जाओ, दाईं तरफ। ये यहाँ जाएगा तो धन में हो जाएगा x स्क्वायर, ये यहाँ जाएगा तो ऋण 20x, ये यहाँ जाएगा तो धन हो जाएगा कितना? 64, और कितना है यहाँ? धन 48। तो अपनी जगह पर है, वो कहीं नहीं जा रहा है क्योंकि ये तीनों के तीनों दाईं तरफ जा रहे हैं, वो तो अपनी जगह पर है ना।
और यहाँ बचेगा 0, ये लास्ट में क्या लगा दो, ठीक है ना। ठीक है, अब यहाँ हो गया x स्क्वायर और ऋण 20x, ये तो ऐसे रहने दो भाई। अब ये और ये दोनों क्या है, अचर हैं, जोड़ दीजिएगा, दोनों धनात्मक हैं, जुड़ जाएंगे। 8 4 12 का 2, हासिल 1 6 4 10 और 1 11, 112 आ गया। अब ये द्विघात तो बन गया है, क्या बन गया, द्विघात बन गया। अब संभव है या नहीं है, इसके लिए क्या करना होगा, मैं मूलों की प्रकृति के लिए तो देखिएगा हमारे पास द्विघात बना है, वो क्या बना है, x स्क्वायर ऋण 20x और धन 112 बराबर 0। तो अब देखिएगा द्विघात का जो मानक रूप है, द्विघात समीकरण का मानक रूप, अब इसका मानक रूप है कितना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब तुलना कीजिएगा, a बराबर 1, b बराबर ऋण 20 और c बराबर, ठीक है ना। अब विभक्तिकर निकालो, विभक्तिकर d बराबर क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब देखिएगा b स्क्वायर का मतलब है ऋण 20 का वर्ग, ठीक है ना। फिर ऋण 4 गुणा गए, a का मतलब 1, 80 का मतलब 112। ऋण का वर्ग तो धनात्मक होगा, 20 का वर्ग कितना हो जाएगा 400। ऋण यहाँ तो है नहीं, ऋण तो ऋण ही रहेगा बीच में। 4 एकम 4, 4 गुणा गए 112, 112 गुणा कीजिएगा, 4 गुना 8, ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4। अब 400 में से 448 घटाइएगा, कितना बचेगा, माइनस। अरे बेटा अभी तक भी कंफर्म नहीं हुआ है, हैं? नींद में हो क्या। 400 माइनस कितना है, 448 है वो, तो ऋण कितना आएगा 48। ये क्या आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है, क्या आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है। तो इसके मूल क्या होंगे, मूल इसके वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं है। अब मूल वास्तविक नहीं है तो इसका मतलब है क्या होगा, मूल वास्तविक नहीं है तो जो ये स्थिति बोल रहा था ये क्या नहीं होगा, संभव नहीं होगा। अतः यह स्थिति जो बोल रहा है कि दो मित्रों की आयु का योग 20 है और गुणनफल 48 होगा, ये ऐसी स्थिति बन ही नहीं सकती है। अतः यह स्थिति संभव नहीं है। अब जो स्थिति संभव नहीं है तो हम निकाल भी नहीं सकते उसको। मूल क्या आ रहे हैं, वास्तविक नहीं आ रहे हैं, काल्पनिक आ रहे हैं, काल्पनिक में आएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा ये यहीं तक सॉल्व करना, आगे मूल नहीं निकलेंगे। अब ऐसे नहीं यार इसको सॉल्व कर दे तुमने, इसको होगा ही नहीं ये सॉल्व, ठीक है ना। गुणनखंड विधि से भी करोगे नहीं बनेगा, ठीक है। ये तो लास्ट वाला क्वेश्चन भी देखे भाई, ओके। इसके बाद वाला क्वेश्चन भी देखें। देखिए बेटा इसमें क्या दिया हुआ है, क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल परिमाप कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर है ये 5, और परिमाप दिया हुआ है, परिमाप बराबर दिया हुआ है 80 मीटर, ठीक है, और क्षेत्रफल दिया हुआ है मतलब कोई आयताकार टाइप होगा, बराबर 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये दिया हुआ है कि एक पार्क को बनाना संभव है या नहीं है, संभव से तो वही से पता चलेगा, कहां से, वे व्यक्तिगत से, ठीक है ना। और यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई भी हमें निकालनी है। तो यहाँ एक ही चीज दीजिएगा, या तो लंबाई या चौड़ाई। तो मान के चले चौड़ाई, मान के चलो लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो आयताकार होगा, ठीक है ना। माना किसी आयताकार जो पार्क है, मतलब ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है ना, ऐसा कुछ है, मान के चले ऐसा कुछ आयताकार, वैसे 400 दिया हुआ है तो 400 का मतलब 20 निशान की, क्षेत्रफल लंबाई गुणा कर चौड़ाई, ठीक है ना। और ये 80 दिया हुआ है तो वर्गाकार है, पर मान के चले आयताकार है, अभी नहीं कंफर्म हूं मैं। आयताकार पार्क की चौड़ाई x मीटर है, कितना है, अब मीटर ही मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये मीटर में दिए हुए है ना, इसलिए मीटर कहा। अब ये दिया हुआ तो जो दिया हुआ उसका उपयोग कीजिए। चौड़ाई तो हमने ले ली,
लंबाई आप y लेंगे तो क्षेत्रफल x गुणा गए y होगा, तो गुणे में तो नहीं होने चाहिए ना, अलग अलग होने चाहिए, इसलिए एक चर का है, ये द्विघात बनता है इससे। तो देखिएगा अब परिमाप जो दिया हुआ है, परिमाप के लिए देखिएगा परिमाप का उपयोग कीजिए। परिमाप बराबर दिया हुआ 80 मीटर, कितना दिया हुआ है? अब आयत का जो परिमाप होता है वो कितना होता है? 2 गुणा गए लंबाई धन चौड़ाई, 2 बाहर और अंदर ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। ऐसे करके निकालोगे, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ा होगा, 2 से गुणा किया होगा, तो कितना आया रे? 80। तभी तो इसको परिमाप बोला। अब 2 यहां गुणे में है तो कहां जाएगा? कुल मिलाकर कहें लंबाई को ऐसे रहने दो और चौड़ाई तो हमने x ली है, और बराबर 80 और बटे में कितना? 2। तो लंबाई और धन x बराबर कितना जाएगा? 40। अब ये x इसके साथ धन में है, पक्षांतर में ले जाओ, हमें क्या चाहिए? लंबाई चाहिए। तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? 40 माइनस x मीटर। तो ये बेटा इसकी लंबाई है, ये इसकी क्या है? लंबाई है। अब देखिएगा दूसरा, परिमाप का उपयोग किया तो लंबाई निकल गई ना। अब क्षेत्रफल के लिए दिया हुआ है, यदि जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल दिया हुआ कितना? 400 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल कैसे निकाला होगा? लंबाई गुणा लंबाई और चौड़ाई को गुणा किया होगा, 400 आया क्षेत्रफल, तभी तो बोला इसे। तो लंबाई की जगह पर रखिएगा, लंबाई तो कितना है? 40 माइनस x, फिर चौड़ाई कितना ले लिया हमने? x, और बराबर कितना? गुणा कीजिएगा अंदर, तो ये हो जाएगा कितना? 40x और ऋण x स्क्वायर। ये x वाला इसके साथ, ये x वाला इसके साथ, दोनों के साथ बराबर 400। क्या कीजिएगा, ये ऋण x स्क्वायर वाला ऋण में है, इसको पक्षांतर में यहीं ले जाओ, मतलब दोनों पदों को यहां ले जाओ, ये कहीं नहीं जाएगा, ये धन में धन ही में रहेगा, ये यहां जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा धन में, ये यहां जाएगा तो ऋण 40x, और ये अपनी जगह पर है धन 400 बराबर 0। ठीक है ना, ध्यान कीजिएगा, समीकरण याद हो गया? x स्क्वायर ऋण 40x और धन 400 है। अब आगे देखिए, हमारा समीकरण है x स्क्वायर ऋण 40x और धन 400 बराबर 0। अमानत रूप लगाइए, क्योंकि हमें पहले ये बताना कि संभव है या नहीं है, तो उसके लिए हमें व्यक्तिगत निकालना होगा। व्यक्तिगत निकालने के लिए ABC चाहिए, ABC मानक रूप से निकलेंगे। तो जो द्विघात है, द्विघात समीकरण का मानकीय व्यापक रूप, तो ये है ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर 0। तुलना कीजिए बेटा, a बराबर 1, b बराबर 40, c बराबर 400। ठीक है, अब निकालेंगे हम व्यक्तिगत d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिएगा d बराबर b स्क्वायर का मतलब है कितना? ऋण 40 का वर्ग। ठीक है, और ऋण 4 गुणा गए a का मतलब 1, c का मतलब 400 गुणा कीजिएगा, ऋण का वर्ग तो कितना हो जाएगा? धन। अब 40 का वर्ग का मतलब देखिएगा 40 गुणा 40। अब ये नहीं कि यहाँ ऐसे एक कॉलम में लिखो इसको, बहुत लंबा हो जाएगा ये। ठीक है ना, इसके लिए ये समझिएगा कि 1 0 बंद कर दो, यहाँ 1 0 ये बंद कर दो, तो 4 गुणा गए 4 बचा ना, 1 0 ये बंद कर दे, 1 0 ये बंद कर दिया। फिलहाल संभाल के रखिएगा, 4 4 कितना हो गया? 2 0 बंद की थी, पीछे से लगा दो इसको, बस सिंपल, 0 वाले गुणा करना बहुत सिंपल होता है। संख्याएं जो है आगे उनको गुणा कीजिएगा और पीछे वाले 0 बाहर लगा दीजिएगा उसमें, तो कितना हो गया? 1600। और यहां देखिएगा 4 एकम 4, और 4 गुणा गए फिर कितना है? 400, 4 16, तो ये हो गया 16 0 0। तो कितना हो गया? 1600 माइनस 1600 कितना हो गया? 0। तो मूल क्या होंगे इसके? हाँ, मूल इसकी क्या है? बराबर मूल है। बराबर मूल का मतलब है लंबाई और चौड़ाई इसकी बराबर है, ये बोल सकते हैं। लंबाई और चौड़ाई क्या है? बराबर है। अब देखिए हमें तो निकालना है भाई, इसका मतलब है क्या है? स्थिति। अतः यह स्थिति संभव है। तो मैंने कहा था ना कि जब क्या होगा, वास्तविक आता है, बराबर आता, तो इन दो केसेस में संभव होगा। सिर्फ जब वास्तविक नहीं आ रहा है तो इसका मतलब संभव नहीं है। ठीक है ना, अब देखिएगा इसके लिए संभव है तो अब निकालना है।
निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ऋण 40x और धन 4 और बराबर 0। इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो गुणनखंड विधि वाला, एक गुणा c वाला बताया है ना। एक क्या बताया था मैंने, द्विघात सूत्र। अब द्विघात सूत्र लगाते हैं, द्विघात सूत्र लगाओ। हमारे से देखो बहुत सिंपल आएगा ये। द्विघात सूत्र क्या आता है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac और टोटल डिवाइड बाय 2। अब यहां समझिए x बराबर माइनस b का मान दो जरा, ये ऋण यहां पर पहले से है और b भी ऋण में है, तो यहां पर क्या होगा ऋण 40 फिर प्लस माइनस। अब ये पूरा देखिएगा वर्गमूल के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac है ना, जो b स्क्वायर माइनस 4ac तो निकाल रहा हूं मैं व्यक्तिगत। अब b स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ रहा है, तो यहां पर सीधे ब्रैकेट के ये रूट के अंदर 0 लिख दो और बटे 2 गुणा गया a का मतलब 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा ऋण का धन 40 और प्लस माइनस और 0 का वर्गमूल 0 अब बटे 2। एक बार क्या कर दो, धन चिन्ह ले लो, एक बार ऋण चिन्ह, तो देखिएगा क्या आएगा हमारे पास आया है x बराबर 40 और प्लस माइनस 0 बटे 2। तो एक बार क्या ले लेंगे, धन चिन्ह। धन चिन्ह लेने पर अब धन चिन्ह लेंगे तो क्या आप निकल के आएगा, x बराबर 40 धन 0 बटे 2। तो x बराबर 40 धन 0 तो 40 ही होगा और बटे 2, तो x बराबर 20। एक तो ये आया। फिर लेंगे क्या, ऋण चिन्ह। ऋण चिन्ह लेने पर अब ऋण चिन्ह लेंगे तो क्या होगा, x बराबर 40 ऋण 0, यहां पर ऋण लेना है अब बटे 2। तो क्या निकल के आएगा, x बराबर 40 में से 0 घटाएंगे तो भाई 40 ही आएगा और बटे 2। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 20। ठीक है ना। अब हमारे पास तो मैंने तो देखिएगा x हमने क्या लिया था, चौड़ाई लिया था, तो अतः जो चौड़ाई है दोनों समान ही आ रहे हैं, समान ही थे भाई, समान ही तो आने हैं। अतः चौड़ाई क्या है, x बराबर में क्या था 20। ठीक है ना, माइनस अतः चौड़ाई बराबर कितना 20 मीटर। लंबाई के लिए देखना जरा, लंबाई के लिए क्या था, लंबाई कितना आ रहा था 40 माइनस x था। ठीक है ना, परिमाप का उपयोग करके तो 40 और माइनस x का मतलब 20, ये भी कितना आएगा मीटर। तो इसका मतलब लंबाई दोनों समान आ रहा बन भी रहा था वो बराबर मूल के लिए, तो इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई ये निकल गई। ये संभव तो है ही, वहां निकल गया था। तो इस प्रकार से जो द्विघात समीकरण है वो पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। ये लास्ट क्वेश्चन था इसका। ठीक है ना, बाकी नोट कीजिएगा।